दोस्तों, हम सभी इस संसार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा हुआ जीवन चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, परिवार के लिए सपने देखते हैं और ईश्वर पर आस्था रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यही आस्था हमें अपने घर के भीतर एक पवित्र स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिसे हम मंदिर या पूजा घर कहते हैं। घर का पूजा घर केवल एक कमरा या कोना नहीं होता, वह हमारे घर का हृदय होता है, जहाँ हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं और हमारी प्रार्थनाएं एकत्र होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर का पूजा घर शुद्ध, संतुलित और सकारात्मक होता है, उस घर में ईश्वर की कृपा अपने आप ही बनी रहती है। लेकिन आज एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्या हमारा पूजा घर वास्तव में शास्त्र सम्मत है, या फिर हमें जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूजा घर में रखी गई गलत प्रकार की मूर्तियां और तस्वीरें भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। और जब वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव हमारे धन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा घर में मौजूद भगवान की क्रोधित या उग्र मुद्रा की मूर्तियाँ। अक्सर लोग अपने घर के पूजा घर में काल भैरव, उग्र देवी देवता या तांडव करते हुए शिवजी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लेते हैं। साथियों, यह सत्य है कि ये सभी रूप पूजनीय हैं, शक्तिशाली है और अत्यंत दिव्य भी है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर रूप का अपना स्थान और अपना एक उद्देश्य होता है। उग्र रूप की पूजा विशेष साधना मंदिरों तथा शक्ति पीठों के लिए उपयुक्त मानी गई है, घर के पूजा घर के लिए नहीं। घर वह स्थान है जहाँ शांति, प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा भगवान की शांत, करुणामयी और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा की मूर्तियाँ ही रखनी चाहिए। जब हम प्रतिदिन भगवान के शांत स्वरूप के दर्शन करते हैं तो हमारे विचार भी शांत होते हैं और घर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियाँ। बहुत से लोग भक्ति भाव में एक ही देवता की कई मूर्तियाँ या तस्वीरें अपने पूजा घर में एक ही स्थान पर रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक मूर्तियाँ रखने से अधिक कृपा मिलेगी, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि एक ही स्थान पर एक ही देवता की दो या दो से अधिक मूर्तियाँ रखने से ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा असंतुलन का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन अशांत रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। ईश्वर भक्ति की गिनती नहीं करता, वह भावना देखता है। एक दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है यदि उसमें सच्ची श्रद्धा की लौ जल रही हो तो। तीसरा है पूजा घर में मूर्तियों को आमने सामने रखना। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग पूजा घर में मूर्तियों को इस प्रकार रख देते हैं कि उनका मुख एक दूसरे की ओर होता है। वास्तु के अनुसार यह स्थिति अत्यंत ही अशुभ मानी गई है। जब मूर्तियां आमने सामने होती हैं तो ऊर्जा का टकराव होता है और इसका प्रभाव धीरे धीरे घर के सदस्यों पर दिखाई देने लगता है। आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं, बात बात पर विवाद होने लगता है और परिवार में बिना कारण ही तनाव बना रहता है। याद रखिए, पूजा घर का उद्देश्य शांति लाना है, न कि परिवार में टकराव। और अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूजा घर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियां रखना। यदि किसी मूर्ति का कोई अंग टूटा हुआ है या उसका रंग पूरी तरह उतर चुका है तो ऐसी मूर्ति को पूजा घर में रखना शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित माना गया है।
शास्त्र कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा से पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसी मूर्तियां हमारे मन में भी अनजाने भय और अस्थिरता उत्पन्न करती है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि मूर्ति टूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर दें। दोस्तों, पूजा घर का सीधा संबंध हमारे जीवन से है। जब पूजा घर शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो जीवन में अपने आप सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।